Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss on topic consumer equilibrium using IC curve and budget line. आज मैं बात करने वाली हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है, हमें क्या निकालना है और कौन कौन से इसके assumptions होंगे जो हमें हेल्प करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने से पहले। लेकिन इसे जानने से पहले हमें कुछ की टर्म्स जानने बहुत ज़रूरी हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। और वो की टर्म्स क्या है, हमारी बजट लाइन क्या होती है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ठीक है, हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब हमें मिलता है, ठीक है, आईसी कर्व क्या होता है, आईसी मैप क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे कुछ की टर्म्स हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे आएगा। तो इन शॉर्ट मैं बता दूँ इस पूरी स्लाइड में जो भी है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब वो ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करे जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका, दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन क्या होती है, इस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। बजट लाइन क्या शो करती है, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करती है दो कमोडिटी का जो कि बजट के अंदर अंदर हम खरीद सकते हैं, ठीक है। हमें क्या लेना है, हमारी जो बजट लाइन है, हमारी बजट लाइन ऐसी है जो कि हमें दे रखी होगी, एक गिवन इनकम, एक फिक्स इनकम आपको दे रखी होगी और उसके अंदर अंदर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जो उसके अंदर अंदर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है। हमें बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, KH हमारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दो गुड्स कौन से हमारे, गुड एक्स एंड गुड वाई है, ठीक है। KH जो दो कॉम्बिनेशन है इन गुड एक्स एंड गुड वाई का, ठीक है। अब इसमें से कौन सा हम कॉम्बिनेशन लेंगे, कौन सा लेना चाहिए, वैसे जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया, पहली स्लाइड में मैंने बोला था ना बजट लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए कॉम्बिनेशन को। तो क्या के बजट लाइन के अंदर है, तो हाँ बिल्कुल बजट लाइन के अंदर है। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन हुआ जिसे कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे सकता है, ठीक है। एच कॉम्बिनेशन हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो बजट लाइन के बाहर है। सपोज़ आपको 100 रुपीज़ दिए गए हैं और आपको दो गुड्स खरीदने को बोला है, ठीक है, कुछ भी मान लो, मतलब एप्पल एंड मैंगो, ठीक है, एप्पल एंड मैंगो दो वो है और आपको 100 रुपीज़ में वो दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन ऐसा लेना है जो कि 100 रुपीज़ के अंदर अंदर मिल जाए, ठीक है। 100 रुपीज़ से एक पैसा ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। वही चीज़ यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको मनी स्पेंड करना है, अपना बजट लाइन फिक्स इनकम जो दे रखी है वो स्पेंड करनी है ऐसा कॉम्बिनेशन लेने में जो बजट लाइन के अंदर अंदर आए प्लस आपको सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है। यही होता है बजट लाइन, ठीक। यहाँ पे देखो जैसे इस डायग्राम में है, हमारा जो P है वो क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें बजट लाइन की इक्वेशंस भी दे रखी है जो कि हमें हेल्प कर रही है बजट लाइन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। यहाँ पे हमें M से हमने बजट लाइन को डिनोट दे रखा है, कर रखा है, जिसे हम मनी इनकम बोल रहे हैं। KHL क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारे, ठीक है, यही हमारी बजट लाइन होती है, इसी को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो की टर्म है हमारी वो है इंडिफरेंस मैप। व्हाट इज़ एन इंडिफरेंस मैप, आखिर इंडिफरेंस मैप होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या होता है इंडिफरेंस मैप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व शोइंग सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ different quantities of the commodities which a consumer consume given his income and the market price of the goods and services। मतलब IC मैप क्या होता है, बहुत सारे IC कर्व जिसमें दे रखे होते हैं, यहाँ पे दे रखा है ना IC1, IC2, IC3। और IC कर्व क्या होता है, मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व जो कि हमारे टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करता है। हर एक इंडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, वो दो गुड के कॉम्बिनेशन होते हैं। सपोज गुड एक्स एंड गुड वाई के कॉम्बिनेशन गिवन होते हैं और हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जो कि हमें हायर सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टी सी इंडिफरेंस कर्व की, हायर दी लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी दी सेटिस्फैक्शन। मतलब जितना
ऊपर हायर लेवल में इंडिफरेंस कर्व होगा हमारा, उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब IC 1, 2, 3 को देखें तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा IC कर्व दे रहा है? IC 3 कर्व दे रहा है। ठीक है, IC 1, 2 को देखें तो कौन सा दे रहा है? IC 2 दे रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट आता है वो आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या होता है? द रेट एट विच द कस्टमर इज़ प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड X एंड Y इज़ कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो रेट जो कि कस्टमर जिसे एक्सचेंज करने के लिए रेडी रहता है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ X फॉर Y एज द अमाउंट ऑफ Y। हमने कितना Y को लूज़ किया, कितना क्वांटिटी Y की लूज़ की, क्या गेन करने के लिए? एक और यूनिट X की लेने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है, आप टेबल में देखो, शेड्यूल इंडिफरेंस शेड्यूल मतलब ये एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो हम उसे इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो पहले हमने जो गुड्स X है वो 1 2 3 4 है, Y 12 8 5 3 2 है। ठीक है, हमने जब गुड नेक्स्ट गुड्स में गुड X को 2 किया तो Y को क्या किया? 8 किया। तो हमारा MRS कितना बना? पहले 12 था, अब 8 हो गया। मतलब हमने कितनी यूनिट X की छोड़ी? 4 यूनिट X की छोड़ के हमने Y में ऐड की। ठीक है, एक और यूनिट X को लाने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया? एक्सचेंज क्या किया? 4 यूनिट X की Y को लूज़ किया। ठीक है, 4 यूनिट Y को लूज़ किया ताकि हमें एक यूनिट और X की मिल सके। वैसे यहाँ पे हमने क्या किया? 3 यूनिट Y की लूज़ की ताकि हमें क्या मिल पाए? X की एक और यूनिट मिल पाए। ठीक है, हमने यहाँ फिर नेक्स्ट क्या किया? हमने 2 यूनिट X की लूज़ की ताकि हमें क्या मिल पाए? X की एक और यूनिट मिल पाए। ठीक है, यही होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमने X की कितनी यूनिट लूज़ की ताकि हमें एक और यूनिट X की मिल पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कस्टमर इक्विलिब्रियम की करते हैं। कस्टमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कस्टमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड। कस्टमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करता है एज लीव हिम विद नो टेंडेंसी टू रीअरेंज हिज परचेज, ताकि वो कॉम्बिनेशन वो दोबारा रीअरेंज ना करे, रीपरचेज उस कॉम्बिनेशन को ना करे। ठीक है, मतलब उसे ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जो उसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे, दोबारा उसे शफल ना करना पड़े। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की टेक्निक के हिसाब से हमारा जो कस्टमर इक्विलिब्रियम है वो किससे डील करता है? वो 2 गुड्स के बच्चे से डील करता है। हमें ऐसा नहीं है कि एक ही गुड खरीदना है, हमें क्या खरीदना है? दोनों। वैसे जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एप्पल एंड मैंगो का। ठीक है, हमें एप्पल मैंगो दोनों खरीदने हैं, हमें सिर्फ एप्पल नहीं खरीदना है। ठीक है, हमें क्या खरीदना है? एप्पल के साथ साथ मैंगो का ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदना है जो हमारे बजट लाइन के अंदर आए। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हैं तो एप्पल की कितनी यूनिट मैं ख़रीदूँगी और मैंगो की कितनी यूनिट ख़रीदूँगी कि मेरे बजट लाइन के पार ना जाए, मेरे बजट लाइन के 100 के अंदर मैं उन दोनों कमोडिटी की क्वांटिटीज़ को ख़रीद पाऊँ। ठीक है, यही ये बोल रहा है कि कस्टमर इक्विलिब्रियम में हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो रेशनल है, वो समझदार है और हमेशा वही वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा 2 कमोडिटीज़ का जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, यही यहाँ पे कस्टमर इक्विलिब्रियम में बताया गया है। ठीक, अब कस्टमर इक्विलिब्रियम मैंने अब हम थोड़ा सा इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है? याद रखने वाली चीज़ ये है 2 कमोडिटी ख़रीदनी है। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से एजम्पशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जब हम कस्टमर का इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल रहे हों तब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? जो हमारे पास कस्टमर है उसको क्या दे रखा होगा? इंडिफरेंस मैप दे रखा होगा। मैंने समझाया था इंडिफरेंस मैप क्या होता है। बहुत सारे IC कर्व्स को मिला के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ में, उसे हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन और ओके क्या शो करते हैं? वो कॉम्बिनेशन शो करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन? गुड X एंड Y के कॉम्बिनेशन शो करते हैं। ठीक है, अब एक बात तो ये है कि इंडिफरेंस मैप गिवन होगा। ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन दी
2 गुड्स और एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी गिवन होगी, ठीक है, जो कि हमें क्या करनी होगी, उन 2 गुड्स को परचेज़ करने में लगानी होगी। मतलब फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे बजट लाइन को बोल रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स आर गिवन एंड कांस्टेंट फॉर हिम, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स क्या होगा, गुड्स में गुड एक्स एंड वाई का जो हम ले रहे हैं उनके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो कांस्टेंट लेके चलेंगे हम कि प्राइस गुड्स एक्स वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर गुड वाई का प्राइस है 50 तो एक्स का भी 40, ठीक है, ऐसे है प्राइस। और ये जितना भी हम ये इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे इस बीच में चेंज नहीं होगा, ठीक है, यही प्राइस रहेगा। गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल, और गुड कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, जिसे हम डिवाइड कर सकें, मतलब क्वांटिटी में मेजर कर सकें, ठीक है। वही गुड्स हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए लेने हैं, ठीक है। ये तो था हमारे एजम्पशन, ये थी वो कंडीशंस जो हमें ध्यान में रखनी है, ये थी वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है जब हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हों और उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस मैप होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, बजट लाइन होती है हमारे पास जो कि फिक्स होगी, ठीक है। थर्ड क्या होगा कि हमारी जो प्राइस होगा गुड्स का, 2 गुड्स का, वो क्या होगा, गिवन होगा और कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, गुड्स हमारे कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए एंड डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। अगर वो गुड्स होमोजीनियस नहीं है या डिविजिबल नहीं है तो उन गुड्स को हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है ऐसा क्यों है, ठीक है। हमारी फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, हमने ये क्यों माना कि प्राइस ऑफ द गुड्स आर गिवन एंड कांस्टेंट फॉर हिम, क्यों माना, ठीक है, क्योंकि हमारी बजट लाइन, देखो अगर हम ये प्राइस फिक्स नहीं रखेंगे तो हमारी बजट लाइन भी फ्लक्चुएट होंगी क्योंकि हमारे गुड्स के प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी के हिसाब से हमें ये एज्यूम करके चलना है कि ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद रखना है, सीधे सीधे क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पहले ए बी बजट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। आईसी कर्व इसमें दे रखे हैं, हमें 3 ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आईसी कर्व हमारे आईसी 1 2 3 आईसी कर्व्स आपने ड्रॉ कर लिए, मतलब इंडिफरेंस मैप हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट गुड एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, जी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करना है जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। कौन सा कॉम्बिनेशन है वो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो दे रहा है, तो हायर डी इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन। तो IC3 में तो कोई वो नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो IC3 को एलिमिनेट कर दो। देखो किसको कंपेयर किसको करो, IC1 एंड 2 को। इन दोनों में सबसे हायर वाला IC कर्व कौन सा है, IC2, ठीक है। अब उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है, ई कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, सेकंड पॉइंट जो आता है, क्या ये ई कॉम्बिनेशन बजट लाइन के अंदर अंदर आ रहा है, कि हाँ बिल्कुल आ रहा है। IC2 जो कर्व है वो बजट लाइन को टेंजेंट कर रही है, कौन से पॉइंट में, ई पॉइंट में। तो ई पॉइंट क्या हुआ हमारा, ई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, वो पॉइंट हुआ जहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, कस्टमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है हमने एफ एंड जी पॉइंट क्यों नहीं लिया, वो भी तो बजट लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, वो भी तो बजट लाइन के अंदर अंदर आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बजट लाइन के अंदर तो है, लेकिन क्या वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। वो थी ना हमारी 2 कंडीशंस थी ना, कि हाँ वो बजट लाइन के अंदर अंदर आनी चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, हमारा जो कॉम्बिनेशन है हायर सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। क्या वो सेटिस्फेक्शन हायर दे रहा है, लेकिन वो तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं एफ एंड जी किस में लाई कर रहे हैं, IC1 कर्व में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब IC2 से तो कम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एफ एंड जी पॉइंट को ना लेते हुए ई वाले पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को लिया है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा कस्टमर इक्विलिब्रियम है वो किस पॉइंट में लाई कर रहा है, किस कॉम्बिनेशन में लाई कर रहा है, वो ई वाले कॉम्बिनेशन में लाई कर रहा है जहाँ पे हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ई पॉइंट हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ,
ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, हम ई पॉइंट के y1 में जाते हैं तो हमें y1 की कितनी क्वांटिटी लेनी है और x की कितनी क्वांटिटी लेनी है, और वो सारी की सारी हमारी बजट लाइन में आ रही है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमारा ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, ये तो था कस्टमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको पूरा नोट्स के तौर पे लिख के दिए हैं, प्रॉपर डिटेलिंग करके दिए हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो इन्हें एक्सप्लेन करने में। सिंपल टॉपिक है ये एकदम। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेशली डायग्राम, इकोनॉमिक्स में जब भी आप थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें जो डायग्राम वाला पार्ट है, डायग्राम एक्सप्लेनेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आईसी मैप बताया, ठीक है, बजट लाइन बताया। तो ये सब क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको लिखते समय यूज़ करने होंगे, तभी आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए जा सकते हो आप। ठीक है, IC 1, 2, 3, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए IC कर्व्स की, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वही चीज़, ये सारा का सारा मैंने आपको नोट्स के तौर पे दे रखा है, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक को कवर करने में। ठीक है, यहाँ पे एट लास्ट मैंने आपको कंक्लूजन भी दे रखा है कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट हो रही है बजट लाइन से, या हम बोल सकते हैं जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किसके बराबर है, प्राइस ऑफ गुड x एंड प्राइस ऑफ गुड y के बराबर है। ठीक है, वही हमारा कौन सा क्या कंडीशन हुआ इक्विलिब्रियम का, वही हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी मैं एक और नोट्स आपको देने वाली हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसमें मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ, मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा बहुत और काम बाकी है, उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आपको पसंद आ रही हो या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।